सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा, जहां एक साधारण परिवार में अर्पण नाम का लड़का रहता था। अर्पण की जिंदगी में हमेशा परेशानियों का अंबार लगा रहता। पढ़ाई में वह औसत था, खेल में उसे कोई खास रुचि नहीं थी, और घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि अक्सर एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता। अर्पण दिन रात अपनी किस्मत को कोसता और सोचता कि भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं किया। अर्पण की यह सोच उसकी हर कोशिश को खत्म कर देती। वह अगर पढ़ाई में थोड़ा बहुत मेहनत करता भी तो असफलता का डर उसे जकड़ लेता। दोस्तों के बीच उसे अक्सर उपहास सहना पड़ता। धीरे धीरे वह खुद को हीन भावना से देखने लगा। एक दिन सूरजपुर के पास एक बड़े मंदिर में संत वसुंधरा का आगमन हुआ। वसुंधरा संत अपनी गहरी बातों और जीवन को बदल देने वाले उपदेशों के लिए जाने जाते थे। कस्बे के ज्यादातर लोग उनसे मिलने मंदिर पहुंच गए। अर्पण भी अपने दोस्तों के कहने पर वहां पहुंचा। संत वसुंधरा ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, तुम्हारी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी तुम्हारी सोच होती है। अगर तुम सोचते हो कि जिंदगी कठिन है तो यह हमेशा कठिन ही रहेगी, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि हर समस्या का समाधान है तो यकीन मानो रास्ते खुद ब खुद बनने लगेंगे। अर्पण को यह बात बहुत साधारण लगी। उसने मन ही मन सोचा, सिर्फ सोच बदलने से क्या होगा। अगर सोच से जिंदगी बदल सकती तो गरीब लोग अमीर हो जाते और सारे दुख मिट जाते। वसुंधरा संत ने उसकी मन की शंका को भांप लिया। उन्होंने अर्पण को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें लगता है कि सोच बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। अगर तुम इसे पूरी ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों बदल जाएंगी। अर्पण ने उत्सुकता से पूछा, कैसा प्रयोग? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन सुबह उठकर खुद से कहो कि मैं खुश हूं, कहो कि मैं सफल हूं और मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। साथ ही दिन भर जो भी काम करो उसे पूरे मन से करो। अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक बनाने की कोशिश करो। अगर तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो खुद को याद दिलाओ कि यह बस एक कदम है, आखिरी मंजिल नहीं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अर्पण ने साधु की बात मानने का वादा किया, लेकिन मन ही मन वह इसे महज एक खेल समझ रहा था। उसने सोचा, कुछ दिनों तक कर लूंगा, फिर तो सब वैसे ही रहेगा। अगले दिन सुबह अर्पण ने संत की बातों को याद किया। उसने खुद से कहा, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। शुरुआत में उसे अजीब सा लगा, लेकिन उसने इसे जारी रखा। धीरे धीरे अर्पण ने खुद में बदलाव महसूस करना शुरू किया। अब वह पढ़ाई के प्रति ज्यादा गंभीर हो गया था। जहां पहले वह किसी विषय को मुश्किल मानकर छोड़ देता था, वहीं अब वह उसे चुनौती मानकर हल करने की कोशिश करता। वह अपनी असफलताओं को अपने सुधार का जरिया मानने लगा। कुछ दिनों बाद अर्पण को अपनी क्लास के प्रोजेक्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति देने के लिए चुना गया। यह उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ था। उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच का असर हो रहा है। वह दिन रात मेहनत करने लगा। उसने अपने शौक को पहचाना और उसमें समय देना शुरू किया। उसे लिखने का शौक था, लेकिन वह हमेशा डरता था कि उसकी कहानियां किसी को पसंद नहीं आएंगी। अब उसने अपनी कहानियां स्कूल की पत्रिका में भेजनी शुरू कर दी। उसकी पहली कहानी ने सभी का दिल जीत लिया। गांव के लोग, जो पहले उसे असफल मानते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। दोस्तों ने भी उसकी मेहनत को सराहा। अर्पण की यह सफलता सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। संत वसुंधरा ने जब दोबारा सूरजपुर का दौरा किया तो अर्पण उनके पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सोचा कि बदलाव सिर्फ परिस्थितियों से होता है, लेकिन असल बदलाव तो सोच से होता है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब तुम अपनी सोच बदलते हो तो दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखने लगती है। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे तो दुनिया तुम्हारी ताकत को पहचानने लगेगी। संदेश, हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना ले तो जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। असफलताएं केवल हमारी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से कोई भी व्यक्ति अपनी तकदीर बदल सकता है।